ऑलराइट गाइस, वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज मैं डिटेक्टिव बन के छोटी मोटे केसेस सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो का क्रेडिट माइंड योर लॉजिक को जाता है। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आदि एक कैफे में अकेला कॉफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी बिल्डिंग की मिसेस मेहता वहाँ से गुजरती है। लगता है मिसेस मेहती जल्दी में थी, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। 10 मिनट बाद मिसेस मेहता कैफे में भागते हुए वापस आती है। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अडी, मेरे घर पे कोई चोर है। अंदर से आवाज आ रही थी, मैं डर गई, दरवाजा ओपन किए बिना भाग के यहाँ आ गई। आदि और मिसेस मेहता दोनों उनके फ्लैट पर जाते हैं। रूम में सामान बिखरा हुआ पड़ा था। हो गया सब कुछ चोरी, लुट गई मैं। मिसेस मेहता, आप झूठ बोल रही हो। ये चोरी नहीं, एक्टिंग है। एक्टिंग आजकल कैसे हो आदमी सकती आदि है ने ब्रो? क्या देख लिया जो उसने तुरंत समझ लिया। मिसेस मेहता झूठ बोल रही है, लेकिन क्या आप झूठ समझ बोल पाए? रही है। अच्छा, आप समझ में आया। आप लोगों ने नोट्स किया होगा कि जब ये होटल के पास से भाग रही थी तब इसके हाथ में पर्स था, और ये पर्स अब कमरे में आ चुका है। जबकि इसने चोरों की आवाज़ सुनते बाहर से ही भाग आई थी वहाँ से, तो ये पर्स कमरे में कैसे आया? चलो देखते हैं। ये आपका ब्लैक पर्स है ना? जब आप कैफे के पास से जा रही थी तब आपके हाथ में था। अभी आपने बोला आप घर के अंदर गई ही नहीं, तो पर्स अंदर चेयर के नीचे कैसे गया? मैडम मेहता दरवाजा ओपन कर चुकी थी, रूम में भी गई थी और चोरी का नाटक खुद से सेट किया था। पुलिस बुलाई जाती है। मिसेस मेहता कन्फेस कर लेती है। देखा ब्रो, इंश्योरेंस के इतना चक्कर easy में था। उन्होंने पहला ये केस सब हमने झोल कर दिया किया। सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। संडे इवनिंग एक बिजी कैफे, हर टेबल फुल, सब अपनी कॉफी और कन्वर्सेशन में बिजी थे। तभी कैफे मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताता है एक कस्टमर का वॉलेट और फोन चोरी हो गया है। डिटेक्टिव मेहुल कैफे में पहुंच जाता है। मैं बस 2 मिनट के लिए रेस्टरूम गया था, वापस आया तो मेरा फोन और वॉलेट गायब था। मेहुल विक्टिम के टेबल के आसपास का एरिया देखता है। मेहुल को ऑब्जर्वेशन में 3 क्लूज मिलते हैं। उस वक्त उस टेबल के आसपास ये 2 लोग मौजूद थे। मैं तो अपनी सीट से हिला भी नहीं, बस सामने की वॉल देख रहा था। मैं अपने टेबल पे थी, थोड़ा काम कर रही थी फोन पे, किसी का ध्यान नहीं गया। मेहुल के पास कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है, एक कॉफी कप, एक चेयर की जगह और एक टिश्यू। लॉजिकल आदमी इन क्लूज को ऑब्जर्व करके क्या आप बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। चोर तो भाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो उस रैपर पे लिपस्टिक का निशान लगा है, जो सेम उस लड़की के भी लगा हुआ है। इस हिसाब से ये चोरी पक्का लड़की ने की है। चलो देखते हैं। विक्टिम मेल था तो फिर टिश्यू पेपर पे लिपस्टिक मार्क कैसे आ सकते हैं? मतलब ये स्नेहा ने किया है। उसकी लिपस्टिक भी पेपर में लगी लिपस्टिक से मैच करती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास से चोरी का सामान मिल जाता है। चलिए देखा ब्रो, अगली इतना पहली easy देखते हैं। था। रात के 3 बजे एक जंगल में सब सो रहे होते हैं। तभी रोशन सबको जगाता है। मेरे बैग से डायमंड चोरी हो गया है। रोशन तुरंत मेहुल को कॉल करता है। सर प्लीज, जंगल कैंप में चोरी हो गई है। डिटेक्टिव मेहुल जंगल कैंप पहुंचता है। टॉर्च लेके टेंट को चेक करता है तो सब पता है चोरी के वक्त आप कहाँ थे। मैं अपने टेंट में था, सो रहा था। मैं अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे थी, पूरे समय कैमरा ऑन था। मैं जंगल में बर्ड वॉचिंग करने गई थी। अबे 1 मिनट ब्रो, जंगल में रात को बर्ड वॉचिंग कौन करने जाता है ब्रो? सिंपल है, यही चोर है। गई थी। लॉजिकल आदमी, आपने सबकी स्टेटमेंट सुनी। एक बात तो क्लियर है, कोई झूठ बोल रहा है, पर कौन? वे नया झूठ बोल रही है ब्रो। रात के 3 बजे कौन सी बर्ड दिख जाती है जंगल में? बर्ड्स भी तो सो रहे होते हैं और तुम बर्ड वॉचिंग कर रही अबे थी। इतना इजी चैलेंज दोगे तो भाई बच्चा सॉल्व कर गए। कुछ हार्ड दो हार्ड। चलो नेक्स्ट नेहा पहली का की तरफ बढ़ते excuse हैं। use कर। न्यू ईयर की रात पूरी सिटी के क्लब्स फुल। बस एक ही क्लब था जिसमें थोड़ी सी जगह थी, लेकिन उसके रूल्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। यहाँ एंट्री सिर्फ उनको मिलती है जो ये 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। आउटफिट ग्रीन या ब्लैक होना चाहिए, एज 30 से कम होना चाहिए। गार्ड तीनों को चेक करता है और सिर्फ एक को क्लब के अंदर जाने देगा। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं वो कौन होगा? ब्लैक और ग्रीन, ये शर्ट का कलर और 30+ एज नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से तो भाई ऋतिक है, क्योंकि उसका टी शर्ट का कलर ब्लैक और वाइट है और एज उसका 30+ भी नहीं जा रहा। इस हिसाब से ऋतिक होगा पक्का ब्रो। विवेक 30+ है। दीपक का आउटफिट रॉन्ग है, सिर्फ ऋतिक को ही जाने देगा। ये तो ब्रो इजी चलिए था। अगली पहली नेक्स्ट देखते हैं। पहली की तरफ। सिटी मॉल के बेसमेंट पार्किंग में एक लग्जरी कार ओनर सिक्योरिटी को कॉल करता है। मेरी कार को किसी ने स्क्रैच कर दिया। पूरा लेफ्ट साइड के डोर पे फ्रेश स्क्रैच मार्क है और कोई नोट भी नहीं छोड़ा। मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है।
कार के लेफ्ट साइड पर एक लॉन्ग व्हाइट स्क्रैच मार्क था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल यहाँ वहाँ देखता है तो पार्किंग लॉट में उसे 3 कार दिखाई देती है। मेहुल समझ जाता है ये किसने किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? स्क्रैच, 1 मिनट ब्रो, उस वाइट गाड़ी को ध्यान से देखो, उस वाइट गाड़ी के पीसेस को उस ब्लैक गाड़ी के पास है और वो भी वाइट है। इस हिसाब से ये स्क्रैच वाइट गाड़ी ने मारी है पक्का। चलो देखते हैं वीडियो में। स्क्रैच ब्लैक कार को लगा है तो व्हाइट पीसेस यहाँ कैसे आए? मींस किसी व्हाइट कार ने स्क्रैच किया है। मेहुल व्हाइट कार को चेक करता है तो साइड से उसे भी स्क्रैच आया हुआ था। वाह, मेहुल की समझदारी के लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। उसने केस को तुरंत सॉल्व कर लिया अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। चलिए अगली पहली देखा ब्रो, इतना इजी था। सिंबल साफ साफ पता लग रहा है भाई, उस वाइट गाड़ी पे स्क्रैच है और वो स्क्रैच वही ब्लैक गाड़ी पे है। सिटी बैंक में एक रात बड़ी चोरी हो जाती है। लाखों रुपए गायब थे। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत सीन पे पहुंचता है, सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। रात के समय बैंक के पास 2 आदमी बाहर घूम रहे थे। मेहुल दोनों सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। पहले जितेश कहता है, मैं तो सामान लेने गया था, अचानक चक्कर आ गए, वहीं बैठ गया, कुछ नहीं देखा। फिर कमल कहता है, मैं ऑफिस से घर जा रहा था, बाइक खराब हो गई, बैंक के पास बैठा, बाद में निकल गया। मेहुल दोनों के घर विजिट करता है और चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। बस मिल गया क्लू। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को तो अगर तुम ध्यान से देखो तो उस कमल के घर पे पेंटिंग जो है वो उल्टी लटकी हुई है। इस हिसाब से तो मेरे को कमल चोर लग रहा है पक्का। चलो देखते हैं वीडियो में। क्लू मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला कि ये किसने किया है? दोनों के घर में एक पेंटिंग है, एक सीधी एक उल्टी। कमल, चोरी करके जब तुमने पेंटिंग के पीछे पैसे छुपाए तो पेंटिंग तो सीधी कर लेते। मेहुल पेंटिंग के पीछे से पैसे निकाल लेता है। कमल पकड़ा जाता है, केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल अरे रॉक्स। ब्रो, साफ साफ पता चल रहा है पेंटिंग उल्टी लटकी हुई है। इस हिसाब से चोरी कमल ने की होगी। इतना सिंपल मत दिया करो भाई, थोड़ा हार्ड दो, हार्ड। सिटी मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में चोरी हो जाती है। एक कस्टमर की ब्रांड न्यू रेड कार गायब हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी चेक किया, कैमरा एंगल ब्लरी था, पर रेड कार एग्जिट गेट से निकलते हुए दिख रही थी। मॉल का मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए अंदर गया था। पार्किंग स्पॉट A3 पे कार लॉक करके गया था। वापस आया तो कार गायब। मेहुल ने नोटिस किया फ्लोर पर एक ब्रोकन किचन था और टायर मार्क्स न्यू लग रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं था रेड कार किधर थी, मैं तो दूसरी गाड़ी पार्क करने गया था। मैं अपनी कार ढूंढ रही थी, मेरी कार A5 पे थी तो मैं A3 पे क्यों आऊंगी? मैं ट्रक अनलोड कर रहा था, किसी कार के पास गया ही नहीं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अरे ब्रो, ये मेरे को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। मेरे हिसाब से तो इस ब्लैक शर्ट वाले ने ही चोरी करी है। चलो देखते हैं वीडियो में। ये किचन तुम्हारे बैग के किचन से मैच कर रहा है। तुम्हारी कार तो A5 पे थी, फिर A3 स्पॉट पे तुम्हारा किचन कैसे गिर गया? रानी ने दूसरी अरे नहीं ब्रो, मैंने कीचेन को नोटिस ही नहीं करा। आदि अपने दोस्त रमन से मस्ती कर रहा था। आदि, मैंने सुना है कि तू बहुत स्मार्ट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो हूँ ही स्मार्ट। अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। हमारे एरिया में मोंटी अंकल की फ्रूट की शॉप है। उन्होंने सोहन को 100 kg मैंगो का ऑर्डर दिया, क्योंकि सोहन का मैंगोस का फार्म है जो कि 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ 1000 पेड़ है और हर पेड़ में 10 डालियाँ हैं और हर डाली में 30 मैंगोस है। अब ये बताओ कि जब मोंटी अंकल सोहन से 800 kg मैंगोस का ऑर्डर लेने आएंगे तो सोहन कितने ऑरेंजेस गिन कर देगा? लॉजिकल आर्मी, क्या है आपका जवाब? अभी ये क्या बच्चों जैसे सवाल दे रहे हो भाई? ऑर्डर मैंगो का है तो संतरे क्यों देगा वो? इसका जवाब है 0, क्योंकि ऑर्डर तो मैंगोस का था। वो ऑरेंजेस क्यों देगा काउंट देखा, करके? इतना सिंपल दोगे तो नहीं बता पाऊंगा मैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया एक दिन अपने बैंक में जाती है और जाके वहाँ के बैंक मैनेजर से मिलती है। तभी बैंक के 3 एम्प्लॉइज वहाँ पे आ जाते हैं। तुम तीनों आज भी लेट हो गए, कस्टमर को कितना वेट करना पड़ता है? मोहन कहता है, सर मैं कल सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे लेग में फ्रैक्चर हो गया था, तो आज सुबह डॉक्टर के पास गया था। प्लास्टर करवाने के लिए उसी में देर हो गई। अगर तुम ध्यान से देखो, उसने बोला मेरे लेग पे चोट लगी हुई है, तो हाथ पे कैसे प्लास्टर करा सकता है भाई? वो पक्का वही। रीना कहती है, सर मैं बारिश में भीग गई थी, इसलिए कपड़े चेंज करने गई तो देर हो गई। अंकित कहता है, मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था। इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, आखिर आलिया को मालूम कैसे हुआ कि तीनों में से एक झूठ बोल रहा है? ऐसा क्या सोचा आलिया ने? उसने बोला मेरे लात पे फ्रैक्चर है, तो हाथ पे कैसे प्लास्टर करा रखा है उसने?
आलिया जब तीनों को देखती है तो मोहन कहता है कि उसके पैर में चोट लग गई थी और वो प्लास्टर के लिए डॉक्टर के पास गया था, लेकिन प्लास्टर तो उसके हाथ में लगा हुआ है। तो पैर फ्रैक्चर हुआ था तो हाथ में प्लास्टर क्यों है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। आलिया के तेज दिमाग के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। देखा ब्रो, इतना सिंपल था ये भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, फनी रील्स रिएक्शन या इसी पहेली पे बनाऊँ, तुम कमेंट में बताना।